अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वाले मुलाजमीन और पेंशनर्स को वेलकम करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में डिस्पैरिटी अलाउंस 30% 2025 के हवाले से सूबाई सरकारी मुलाजमीन के साथ इस टाइम पे डिस्पैरिटी अलाउंस की मौजूदा सूरत हाल शेयर करते हैं कि पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के सूबाई सरकारी मुलाजमीन का जो डिस्पैरिटी अलाउंस 30% के हवाले से मामला है वो कहाँ तक पहुँचा है और इस हवाले से जो नोटिफिकेशन है वो कब तक जारी होने का अमकान है। तो लिहाजा वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नाज़रीन ग्रामी, वीडियो में आगे जाने से पहले आज का सवाल आपके साथ शेयर करते चलें कि आपको इस टाइम पर डिस्पैरिटी अलाउंस 2025 कितने फीसद मिल रहा है, आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। तो नाज़रीन ग्रामी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताते चलें कि वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के अलावा देकर सूबों ने पहली बार साल 2021 में मुलाजमीन को 25% DRA अलाउंस देने का ऐलान किया था। तो वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले आपको बताते चलें कि ये DRA अलाउंस, डिस्पैरिटी अलाउंस या फिर जो तफरीक का अलाउंस मुलाजमीन को दिया जा रहा है, या जिस हवाले से इस दफ़ा जो सूबाई सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज है कि हमें भी डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जाए, ये उन मुलाजमीन को दिया जाता है जिनकी तनख्वाहों में तफरीक मौजूद होती है। जिन मुलाजमीन की तनख्वाहों में डिस्पैरिटी मौजूद होती है तो उन मुलाजमीन की तनख्वाहों में तफरीक को ख़त्म करने के लिए, डिस्पैरिटी को, फ़र्क को ख़त्म करने के लिए उनको एक अलग से अलाउंस दिया जाता है। तो मुलाजमीन की तनख्वाहों में से तफरीक को ख़त्म करने के हवाले से वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के अलावा देगर सूबों ने पहली बार साल 2021 में तमाम मुलाजमीन को 25% DRA अलाउंस देने का ऐलान किया था। और उस टाइम पे सिंध के सरकारी मुलाजमीन ने साईं अशरफ खास खेली की क़यादत में शदीद एहतजाज भी किया था, जिसके बाद वज़ीर आला मुराद अली शाह ने एहतजाजी तहरीक का नोटिस लेते हुए चीफ सेक्रेटरी सिंध की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी ने बैठकर मुलाजमीन तंजीमों के रहनुमाओं से बात की और उन्हें DRA अलाउंस देने की यकीन दहानी कराई गई, जिसके बाद एहतजाज ख़त्म कर दिया गया था और कोई बंदा अब तक नहीं जानता कि सिंध के मुलाजमीन को साल 2021 में DRA अलाउंस दिया गया था या नहीं दिया गया था। तो सेम टू सेम अब साल 2025 में भी सूबाई हुकूमतों की जो हट धर्मी है वो पहले वाली हट धर्मी अभी तक बरकरार है। जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल बजट में पंजाब और सिंध हुकूमत ने तो डिस्पैरिटी अलाउंस का ऐलान ही नहीं किया सिरे से, जबकि बलोचिस्तान हुकूमत ने 20% DRA अलाउंस का ऐलान किया था। लेकिन अब इस टाइम पे खबरें आ रही हैं कि बलोचिस्तान हुकूमत 20% DRA अलाउंस भी मुलाजमीन को नहीं दे रही। और इसके बाद साल 2022 में एक बार फिर वफाकी हुकूमत और देगर सूबों ने अपने मुलाजमीन को 15% DRA अलाउंस दिया। लेकिन सिंध हुकूमत ने एक बार फिर अपने मुलाजमीन को नज़रअंदाज कर दिया जब सहाफ़ियों ने वज़ीर आला से पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में मुलाजमीन के साथ होने वाली ज़्यादतियों के बारे में सवाल किया। तो वज़ीर आला सिंध ने जवाब दिया कि सिंध के मुलाजमीन की तनख्वाहें देगर सूबों से ज़्यादा हैं। और अब एक बार फिर सिंध के अलावा वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने अपने मुलाजमीन को 30% DRA अलाउंस देने का ऐलान किया है और सिंध हुकूमत ने एक बार फिर अपने मुलाजमीन को कुछ नहीं दिया। तो यहाँ पर सिंध हुकूमत नहीं बल्कि सूबा पंजाब की हुकूमत ने भी अभी तक डिस्पैरिटी अलाउंस 1% भी नहीं दिया। यानी कि बजट 2025-26 में वफाकी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में 30% DRA अलाउंस की इस टाइम पर अदायगी की जा रही है। लेकिन जो चारों सूबाई हुकूमतें हैं, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान हुकूमत, अभी तक 30% DRA अलाउंस देने पर आमादा नहीं है। जबकि पंजाब और सिंध हुकूमत जो है, सूबा पंजाब की हुकूमत और सूबा सिंध की हुकूमत ने अभी तक 1% भी DRA अलाउंस देने का ऐलान नहीं किया। हालांकि अगर बात करें खैबर पख्तूनख्वा की तो खैबर पख्तूनख्वा में 15% DRA अलाउंस जो है वो दिया जा रहा है। इसी तरह बलोचिस्तान में भी 15 से 20% DRA अलाउंस देने का बजट में ऐलान किया गया था। लेकिन सिंध हुकूमत ने और पंजाब हुकूमत ने अभी तक कोई किसी किस्म का ऐलान नहीं किया। हालांकि सूबा पंजाब के सरकारी मुलाजमीन और सूबा सिंध के जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो 2-3 दफ़ा एहतजाज भी कर चुके हैं। और अब पंजाब के सरकारी मुलाजमीन ने 14 अक्टूबर 2025 को दोबारा से एहतजाज की भरपूर धरने की अकाल दे रखी है कि अगर पंजाब हुकूमत 14 अक्टूबर से पहले पंजाब के मुलाजमीन की डिमांड्स पे अमल दरामद नहीं करती तो फिर पंजाब के मुलाजमीन 14 अक्टूबर को भरपूर एहतजाज करेंगे पंजाब में, लाहौर में, पंजाब असम्बली के सामने। तो इस टाइम पे सिंध हुकूमत ने एक दफ़ा फिर डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से अपने सूबे के मुलाजमीन को नज़रअंदाज कर दिया है
तो अगर यहाँ पर सिंध के मुलाजमीन का दूसरे मुलाजमीन से कंपैरिजन किया जाए वफाकी और सूबाई सरकारी मुलाजमीन के साथ, तो दूसरे मुलाजमीन को इस टाइम पे अगर ये 30% DA अलाउंस ऐड किया जाए साल 2025 का, जैसा कि वफाक में दिया जा रहा है, तो वफाकी और सिंध के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में तकरीबन 70% जो डिस्पैरिटी है उसमें मज़ीद इजाफा हो गया है। वफाकी मुलाजमीन इस टाइम पे 70% जो DA अलाउंस है वो ले रहे हैं, जो सिंध के मुलाजमीन का हक है। इसलिए सिंध के मुलाजमीन ने अपनी तनख्वाहों में 70% इजाफे का मुतालबा किया है। इस वक्त सिंध के सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। सिंध भर के मुलाजमीन में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है और वो आला हकाम से मुतालबा कर रहे हैं कि सिंध के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 70% इजाफा किया जाए और मुलाजमीन का मुआशी कत्ल बंद किया जाए। तो जैसा कि ये नोटिफिकेशन, ये लेटर आपके सामने है, ये ख़त साल 2021 का है, जब सिंध हुकूमत ने मुलाजमीन को DA अलाउंस देने के लिए कमेटी बनाई थी। तो जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम पे पाकिस्तान में हुकूमत ने जिस मामले को सॉल्व ना करना हो तो उस मामले के हवाले से कमेटी बना दी जाती है। जैसा कि आपको पता है कि सरकारी मुलाजमीन की डिमांड्स के हवाले से एक दफ़ा नहीं बल्कि हज़ारों दफ़ा कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं। तो आपके सामने है कि कौन सी कमेटी का मुलाजमीन को फ़ायदा हुआ है। बजट से पहले जो रहमान अली बाजवा साहब की सरबराही में सरकारी मुलाजमीन ने एहतजाज किया था, तो उस एहतजाज के बाद भी हुकूमत ने एक कमेटी तश्कील दी थी और उस कमेटी ने और मुलाजमीन के रहनुमाओं ने एक मिलकर चार्टर ऑफ डिमांड तैयार किया था, जिस पे उस टाइम की हुकूमत ने अमल दरामद करने के हवाले से मुलाजमीन के साथ वादा किया था, मुलाजमीन को यकीन दहानी करवाई थी। तो यहाँ पर आपको मज़े की बात तो ये बताते चलें कि ये जो डिस्पैरिटी अलाउंस का मामला है, ये बजट से पहले जो हुकूमत ने एक एग्रीमेंट साइन किया था रहमान अली बाजवा साहब के साथ, उसमें डिस्पैरिटी अलाउंस के मामले के हवाले से कहा गया था कि बजट से पहले मार्च के महीने से ही, मार्च 2025 से ही डिस्पैरिटी अलाउंस की जो अदायगी है वो मुलाजमीन को की जाएगी। लेकिन उस एग्रीमेंट के 1-2 माह बाद जब डिस्पैरिटी अलाउंस की अदायगी ना की गई तो हुकूमत ने मादरत कर ली थी कि आया इस टाइम पे हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास खजाने में इस टाइम पे फंड नहीं है, तो लिहाजा हम ये जो डिस्पैरिटी अलाउंस का मामला है इसको बजट में सॉल्व करेंगे। तो बजट में हुकूमत ने जो मामला सॉल्व किया है वो अब आपके सामने है कि वफाकी मुलाजमीन, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के जो खुशनसीब मुलाजमीन हैं जिनको डिस्पैरिटी अलाउंस मिल चुका है, लेकिन जो सूबाई मुलाजमीन है, ख़ास तौर पर जो चारों सूबों के मुलाजमीन हैं, वो अभी तक सरापा एहतजाज हैं, अभी तक धक्के खा रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है कि 14 अक्टूबर को पंजाब के सरकारी मुलाजमीन ने एहतजाज की कॉल दे रखी है। इसके अलावा सिंध के मुलाजमीन हों, बलोचिस्तान के मुलाजमीन हों या फिर खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन हों, चारों सूबों के मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं और एहतजाज वगैरह, धरने वगैरह कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन की, तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुलाजमीन के धरनों को, मुलाजमीन के एहतजाज को देखते हुए 2-3 दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ये वादा किया था कि हम आपको 30% जो DA अलाउंस है वो लाजमी देंगे। और अगस्त 2025 में तो बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि कहा जा रहा था मुलाजमीन के एहतजाज के बाद कि 7 अगस्त को मुलाजमीन के नुमाइंदगान के हुकूमती कमेटी के साथ मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला 7 अगस्त को जो 30% डिस्पैरिटी अलाउंस का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। 7 अगस्त को तो छोड़ें, आज 28-29 अगस्त हो गई है, लेकिन अभी तक 29 अगस्त तक अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया खैबर पख्तूनख्वा के मुलाजमीन के हवाले से। हालांकि अब खबरें ये आ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने, फाइनेंस डिवीज़न खैबर पख्तूनख्वा ने ये ऐलान कर दिया है कि 30% DA अलाउंस देना हमारे बस में नहीं है। जी तो दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है? क्या वाकई ही सूबाई मुलाजमीन अपना साल 2025 का जो DA अलाउंस है वो ले पाएंगे या नहीं? अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।